ओके सर। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, Dr. Vikram, for organizing this webinar on daily basis from Government College University, Faisalabad. Thank you so much, dear participant, for joining us. Basically, my name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. सो बेसिकली जो मेरा आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी सीलियक डिजीज के बारे में। मतलब कि जिन बच्चों को गंदम की एलर्जी होती है, जिनको गंदम जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती, ठीक है। ग्लूटेन जो है वो फूड जो है जिनको डाइजेस्ट नहीं होते, तो उसकी क्या रीजन है, उसकी क्या इलामात हैं, उसको हम कैसे उसकी तशखीस कर सकते हैं, और कौन कौन से जो है वो फूड जो है, कौन कौन सी खुराक उनको नहीं लेनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें उनको लेनी चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको गाइड करूंगी। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें जो ये जो सीलियक डिजीज है, मतलब कि जो गंदम से जिनको एलर्जी होती है, आजकल अगर देखा जाए तो ये हर 100 में से किसी एक बच्चे का जो है, हर 100 में से कोई एक बच्चा जो है वो गंदम की एलर्जी का शिकार है। मतलब कि इस कदर बढ़ गई हुई है। पिछले 50 सालों में से 4 गुना जो है वो इसका इजाफा हुआ है सीलियक डिजीज के मरीजों की शर में। मतलब कि पिछले 50 सालों से जो है वो इतने 4 गुना जो है वो बच्चों में इजाफा हो गया है, बच्चों को गंदम जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती। राम से बेटा राम। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये एक निज़ाम हजम का एक ऐसा मौरूसी मर्ज है जो कि गंदम के खाने से जाहिर होता है। सीलियक जो डिजीज है, इस जो मर्ज में होता क्या है कि जब बच्चा जब गंदम खाना शुरू करता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो छोटी जो आंत होती है में मौजूदा जो बू होना शुरू हो जाती है। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो जो गंदम होती है उसमें होता है ग्लूटन। ग्लूटेन जो होती है उसमें दो प्रोटीन रिच होती है, उसमें दो तरह की प्रोटीन होती हैं। एक होती है प्रोलीन और एक होती है ग्लूटामाइन। ये जो प्रोलीन और ग्लूटामाइन जो कि ग्लूटन के अंदर होती है, और ग्लूटन किसके अंदर होती है, ये गंदम के अंदर होती है। ये जो प्रोलीन और ग्लूटामाइन होता है ये मोस्टली जो है हमारा जो आंत की जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इंटेस्टाइनल जो अपर ट्रैक होते हैं वहां पे डाइजेस्ट नहीं होती। ये जहाँ पे ये जो लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है हमारी आंत का, वहां पे इसने डाइजेस्ट होना होता है। तो वो वाले बच्चे जिनके अंदर क्या होता है कि जो आंत के जो ऊपर वाले एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो जब वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ कोई उनकी इंटेस्टाइन में उनकी अंतड़ियों में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये डाइजेस्ट नहीं होती। जो गंदम होती है उसकी वजह से डाइजेस्ट नहीं होती। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये इसके काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो इम्यूनोलॉजिकली फैक्टर के तौर पे भी हो सकती है, दूसरा ये जेनेटिकली फैक्टर के तौर पे भी हो सकती है। मीन्स कि अगर पीछे अबाव अजदाद को है तो आगे से ये बच्चे में भी हो सकती है। इसके अलावा इसके इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। मोस्टली होता क्या है कि जब गंदम तो हर घर में जो है वो इस्तेमाल होती है। मोस्टली बच्चों के अंदर क्या होता है कि जब बच्चों को दी जाती है तो वो सूट नहीं करती। इसके खिलाफ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो क्या करती हैं, वो बच्चों की जो अंतड़ियां होती हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर देती हैं। मीन्स के सोजिश जो है वहां पे कर देती हैं, जिसकी वजह से बच्चों को क्या होता है, ये डाइजेस्ट नहीं होती गंदम। तो इसके डिफरेंट जो है वो रीजन हो सकती हैं, कॉजेज हो सकती हैं। इम्यूनोलॉजिकल है, जेनेटिक फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ग्लूटन है जो कि गंदम के अंदर होती है। तो अगर हम इसके बारे में देखा जाए तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा इम्यून नॉर्मल तौर पर अगर नॉर्मल पर्सन है वहां पे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इसका काम क्या होता है कि हमारा जो कुव्वत मुदाफियत होता है उसने जो जितने भी फॉरेन इन्वेडर होते हैं, बाहर से जो चीजें होती हैं जो अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गई हैं तो उनसे प्रोटेक्शन करना होता है, हिफाजत करनी होती है। लेकिन वो वाले लोग जिनको सीलियक डिजीज होती है, गंदम से एलर्जी होती है, वो जब ऐसा कोई फूड खाते हैं जिसके अंदर ग्लूटन होता है लाइक गंदम, तो इनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है कि वो जो इंटेस्टाइन जो आंत की जो लाइनिंग अंतों की जो लाइनिंग होती है वहां पे अटैक कर देते हैं। जब वहां पे इम्यून सिस्टम जो है वो इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे अटैक करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो अंतड़ियां होती हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है तो वो जो इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होती है, ब्रश बॉर्डर विलाई, जिसने क्या करना होता है कि कोई भी हम फूड लेते हैं, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं
उस जो विलाई होती है उसने वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना होता है और हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी के अंदर भेजना होता है। तो वो वाले बच्चे जिनके या बूढ़ ये जो डिजीज है सीलियक डिजीज, ये किसी भी स्टेज पे हो सकती है, ये बड़ों को भी हो सकती है, इवन कि ये बुढ़ापे में जाके भी हो सकती है जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, या कोई अगर हमें इंटेस्टाइन को कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी उसमें ये जो है वो हो सकती है। तो वो वाले बच्चे जिनको जिनको सीलियक डिजीज होती है, वो वाले लोगों को उनका इम्यून सिस्टम वीक होने की ये इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता है, वीक होने की वजह से क्या करता है कि उनकी जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है उस पर अटैक करता है। जब वो कोई गंदम वाली चीज खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो आंतें होती हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, और वीक होने की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मीन्स के सोजिश हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि विलाय जो ब्रश बॉर्डर लाइक विलाय जिसने हमारे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना होता है, जिसने हमें फूड जो भी हम खुराक लेते हैं उसमें से हमें न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फिर नहीं मिलते। ठीक हो गया। अगर जब विलाई डैमेज हो जाएगी तो वो जो भी हम खुराक बच्चा खाएगा जो ग्लूटन वाला, तो वो जिसको ग्लूटन से एलर्जी है, जब भी वो गंदम की चीज खाएगा तो कोई तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसका कद कैसे बढ़ेगा, उसको कैसे नरिशमेंट मिलेगी, तो इस ना उसका वजन बढ़ेगा ना ही उसका कद वगैरह बढ़ेगा। तो ये इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये इम्यूनोलॉजिकली फैक्टर की वजह से भी हो सकती है, जेनेटिकली भी, और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर और ग्लूटन की वजह से होती है बच्चों के अंदर। बूढ़ों के अंदर भी हो सकती है और ये बड़ों के अंदर भी होती है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम बात करें, जिन लोगों को गंदम से एलर्जी होती है या जिनको सीलियक डिजीज का दूसरा नाम है, ठीक है, इसको ग्लूटन एलर्जी होती है, तो उनके सिम्टम्स उनको कैसे पता चलता है कि उनको ये है, जब वो गंदम की चीज गंदम खाते हैं, गंदम की रोटी खाते हैं या गंदम से कोई भी बनी हुई चीज खाते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें जो ग्लूटन होता है वो तीन चीजों के अंदर होता है, एक होता है गंदम के अंदर, एक होता है बार्ले के अंदर, जौ के अंदर होता है, और जो राय है, ये तीन चीजें जो होती हैं इनके अंदर ग्लूटन होता है। तो जिनको ये ग्लूटन एलर्जी होती है या सीलियक डिजीज, ये जो गंदम से एलर्जी होती है, वो ये तीन चीजें नहीं ले सकते। जब भी वो ये वाली डाइट लेंगे या इनसे बनी हुई कोई भी चीज खाएंगे तो ये जो है वो प्रॉब्लम कॉज करेगी। अब कोई पर्सन जब भी ये सीलियक डिजीज वाले लोग जो हैं बच्चे, जब भी ये कोई ऐसी चीज खाते हैं गंदम वाली, तो उनके सिम्टम्स क्या होता है कि वो जब भी इस तरह की चीज खाएंगे उनके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, उनको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। इवन के सम टाइम अगर लोग जो है वो इसका ध्यान नहीं देते, उनको पता नहीं चलता कि उनके बच्चे को ग्लूटन से एलर्जी है, तो उनको लगता है कि शायद उसको कोई और ही स्टमक इश्यू है या कोई और ही इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन वगैरह है, तो वो उनकी डाइट में अगर गंदम को नहीं स्टॉप करते तो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में जाके क्या होता है कि बच्चे का जो स्टूल होता है, बहाने के थ्रू जो है वो ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो इतना इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, स्टार्ट से ही इसका टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि बच्चे को बहुत ज्यादा लूज मोशन होते हैं, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, सीलियक में इवन के वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और इसकी वजह से जब ऑब्वियसली इसमें इंटेस्टाइन की जो विलाय होती है, ब्रश बॉर्डर विलाय, वो डैमेज हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स नहीं अब्जॉर्ब होते, वो कोई भी चीज खा रहा है तो बच्चे की नरिशमेंट नहीं होगी, बच्चे की ग्रोथ होना जो होती है वो रुक जाती है। इवन के बच्चे का जब ग्रोथ नहीं होगा तो वो उसका क्या होता है कि वजन भी जो है वो नहीं बढ़ता इस कंडीशन में आके, सीलियक डिजीज में। सम टाइम इस सिचुएशन में आके क्या होता है, कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह का भी इशू हो जाता है, ठीक है। और मोस्टली इन बच्चों के अंदर जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी रहती है, इन बच्चों का जो एचबी का लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है। इस वजह से कम होता है कि न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं हो रहे, ब्लड तक नहीं जा रहे, तो कैसे उनके न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे, तो इन बच्चों के अंदर जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी रहती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, अच्छा, सीलियक डिजीज में जो है ये कुछ जो है इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। अब ये इसका इलाज जो है वो ये होता है कि जिनको गंदम से एलर्जी है, ग्लूटन वो वाले फूड जिनके अंदर ग्लूटन है, लाइक हमने बात की है कि गंदम के अंदर होती है, जौ के अंदर होती है, राय के अंदर होती है, तो ये इनका इनका इलाज ही ये है कि ये ऐसी जो खुराक है जिसके अंदर ग्लूटन है उसको टोटली अवॉइड करें, वो अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल दें।
अगर किसी पर्सन को सीलियक डिजीज है, गंदम से एलर्जी है, तो उसको हम कैसे पता चलता है, उसके कौन सा टेस्ट जो है वो करवाया जाता है जिससे पता चल सकता है कि उस पर्सन को गंदम की एलर्जी को चेक कराने के लिए। तो इसके लिए टेस्ट होता है एंटी ग्लाइडन एंटीबॉडीज। ये टेस्ट जो है ये खून के जरिए होता है। तो 60% जो सीलियक बच्चों में ये टेस्ट जो है, जिन बच्चों को सीलियक डिजीज होती है, गंदम से एलर्जी होती है, तो 60% बच्चों में ये टेस्ट क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो एंटीग्लाइडन एंटीबॉडीज टेस्ट है। अगर सम टाइम क्या होता है कि अगर टेस्ट से नहीं पता चलता इतना, तो उससे क्या होता है कि बच्चे के फिर भी सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं, तो पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे को शायद गंदम की एलर्जी नहीं है। तो इसको कंफर्म करने के लिए जो एक बहुत जो है एक ऑथेंटिक जो टेस्ट है, वो क्या किया जाता है कि जो जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी में कैसे की जाती है कि डॉक्टर जो है वो कैमरे के जरिए जो है वो क्या करता है कि छोटी आंत का मुआयना करता है, ठीक है, और वहां से नुक्ते के बराबर एक छोटा सा जो है वो टुकड़ा लिया जाता है, टिश्यू लिया जाता है, फिर उसका लैब में टेस्ट करवाया जाता है, फिर इससे मर्ज का पता चलता है कि जो पेशेंट है उसको सीलियक डिजीज है कि नहीं है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बायोप्सी होती है, वो उससे कंफर्म हो जाता है कि सीलियक डिजीज का। इसके 3 टेस्ट होते हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि इसमें होता क्या है कि ये ग्लूटन जो के अंदर होती है, व्हीट के अंदर, उसके अंदर 2 प्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइडन है और इसमें क्या जगह प्रोलीन ग्लूटामाइन होती है, और दूसरा सॉरी कहती है प्रोलीन होती है। तो उनके डाइजेशन वगैरह जो है वो नहीं होती स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो बन जाती हैं। तो इसका एक टेस्ट जैसे कि हमने बात की है, एंटी ग्लाइडन एंटीबॉडीज टेस्ट एक करवाया जाता है, और ये ब्लड के थ्रू इसका टेस्ट करवाया जाता है। और दूसरा जो है इसका टेस्ट किया जाता है एंटी टिश्यू ट्रांस ग्लूटामाइनेज टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये भी ऑथेंटिक है। ये भी 90% जो है वो सीलियक डिजीज में बच्चों को बता देता है कि अगर होती है तो ये पॉजिटिव टेस्ट जो है वो आ जाता है। तो इससे जो है वो कंफर्म हो जाता है कि बच्चे को सीलियक डिजीज है, मीन्स के गंदम से एलर्जी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि अगर जो है अगर सिम्टम्स जो है वो अगर आप इसको क्योर नहीं करते टाइम पे, जो है वो बच्चे को जो है वो गंदम से अवॉइड अगर आप उनकी नहीं करते, उनकी डाइट में अगर आप उनको दे रखते हैं, तो इससे फर्दर जो है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक तो ये है कि बच्चे का कद नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आप जितनी मर्जी मेडिसिन दे दें, कुछ भी कर दें, अगर आप उसकी डाइट से जो है वो खुराक से गंदम को खत्म नहीं कर रहे, तो वो तो अपना रिएक्शन बॉडी के अंदर क्रिएट करेगी, ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो एक तो बच्चे का जो है वो कद नहीं बढ़ेगा। मोस्टली जितने भी बच्चे हों जिनको सीलियक डिजीज होती है, उनका कद छोटा होता है। इसके अलावा जो है वो बच्चे के अंदर फुलेट मीन्स आयरन की डेफिशिएंसी रहती है। जब आयरन जो जो फुलेट होता है, आयरन वगैरह होता है, B9 है, और ये जो आयरन होता है, बच्चों की एज भी जो है इसमें वो पूरी नहीं होती। मोस्टली ये बच्चे जो हैं जिनको सीलियक डिजीज होती है वो लिथार्जिक होते हैं, फटीक होते हैं। तो इसके अलावा जो है ये जो फोलेट होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसने जो है वो क्या करना होता है, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन करनी होती है, खून को बनाना में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बच्चों के अंदर जब कम होगा तो बच्चों का खून भी नहीं बढ़ेगा, उनकी एज भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह फुलेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसने फुलाद का इसने क्या काम करना होता है कि बच्चों का जो IQ लेवल होता है, इंटेलिजेंस में इसकी जो नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन के, उसमें फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्लेट का। तो वो बच्चे जिनको सीलियक डिजीज होते हैं उनका IQ लेवल भी कम होता है, वो उनके इतने इंटेलिजेंट भी नहीं होते, तो लिथार्जिक होते हैं, वजन इनका कम होता है। अगर किसी फीमेल मतलब कि अगर लड़की को सीलियक डिजीज है, तो अगर वो उसको टाइम पे क्योर नहीं कर रही, इसको सीलियक अपनी गंदम को अवॉइड नहीं कर रही है अपनी डाइट से, तो आगे फर्दर जाके जो है उसको फीमेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, का इशू हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि ये इसके कुछ जो थे वो इश्यू थे। सम टाइम जो है अगर इसको जो है वो ना क्योर किया जाए तो इसकी वजह से क्या आता है, जैसे कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, पेन, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह हो सकता है। इसके अलावा अगर इसको स्किन पे जो है वो सम टाइम रैशेज जो है वो बच्चों के बनना जो है वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर जो है इससे रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, इवन के ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हो सकता है, ठीक है। बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, कोई भी न्यूट्रिएंट है, विटामिन डी की क्या है डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, तो उस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। बच्चे जो है वो माल नरिश हो
बोन्स वीक होंगे, इवन फ्रैक्चर भी हो सकती हैं, इनफर्टिलिटी का भी इशू हो सकता है। और यहाँ पे क्या आता है, अगर इसको टाइम पे क्योर नहीं किया जाए तो लेटर सम टाइम इतना सीरियस बन जाता है कि जैसे कि ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, आंतों का जो है वो इन्फेक्शन की डिजीज होती है। तो अगर इसको ना क्योर किया जाए, गंदम को अवॉइड ना किया जाए, तो इसकी वजह से आंतों का कैंसर भी हो सकता है बाद में लेटर स्टेज में जाके। इतना ये सीरियस इशू कॉज कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब इसके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट में जो है इसमें सबसे पहले अगर हम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे आता है कि वो वाली चीजें बिल्कुल नहीं लेनी जिनके अंदर जो है वो ग्लूटेन होता है, मीन्स के गंदम से बनी हुई। बच्चे जो है वो लाइफ टाइम के लिए ये चीज नहीं ले सकते। सम टाइम क्या होता है कि बच्चे जो है वो क्योर हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, गंदम को अगर स्टॉप करते हैं, या बूढ़े हैं, कोई भी बड़े हैं, किसी के भी स्टेज में जाके ये डिजीज हो सकती है, गंदम को स्टॉप करते हैं तो डिजीज क्योर हो जाती है। मीन्स कि उसके सिम्टम्स जो है वो मतलब कि वो रुक जाते हैं, सिम्टम्स जो है उसके शो नहीं होते। मीन्स कि उसको स्टमक का इशू नहीं होता, उसको गैस वगैरह का इशू नहीं होता, ब्लड में स्टूल्स नहीं आता, ब्लड स्टूल में जो है ब्लड नहीं आता। तो अगर वो पर्सन अगर ठीक हो गया तो इट्स मीन, ये इसका मतलब नहीं है कि वो ठीक होने के बाद दोबारा जो है वो गंदम को खाना शुरू कर दे। नहीं, अगर वो दोबारा गंदम को खाना स्टार्ट करेगा तो दोबारा उसके सिम्टम्स जो है वो अपीयर हो सकते हैं। तो इसमें जो है वो आपने बेसिकली जिनको गंदम से एलर्जी है, सीलियक डिजीज है, तो इसमें आपने ग्लूटेन एलर्जी फूड होते हैं वो आपने बिल्कुल नहीं देने। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहले पॉइंट आता है कि आपने जो है चपाती, गंदम की जो है वो रोटी नहीं देनी। कोई भी चीज है गंदम की बनी हुई वो आपने नहीं देनी। इस तरह जो है बाहर के जो नान वगैरह होते हैं, मैदे की जो जितनी भी चीजें हैं वो नहीं देनी। डबल रोटी जो होती है, ब्रेड वगैरह, उसके अंदर वो गंदम वगैरह होती हैं वो आपने नहीं देनी। जितने भी ये बेकरी की चीजें होती हैं वो आपने नहीं देनी। जितने भी ये बिस्किट हैं, रस है, केक हैं, इनके अंदर जो है वो मैदा जो भी है वो ऐड किया होता है तो आपने इनको नहीं देना। तो उसके अंदर मैदे वो भी उसमें ग्लूटेन होती है। इसके अलावा जितनी भी गंदम की बनी हुई चीजें हैं वो आपने नहीं देनी। पिज्जा जो है वो आपने नहीं देना। पेस्ट्री जो है ये आप लोग नहीं खा सकते। बेकरी की जितनी भी एशिया है, जितनी भी ये बनी हुई है मैदे वगैरह से चीजें वो आप नहीं ले सकते। इस तरह जितने भी ये समोसे हैं, नमक पारे हैं, जो कचौरियां वगैरह जो भी है, ये सारे इनके अंदर जो है वो ग्लूटेन होता है। और जितने भी ये पैक्ड फूड होते हैं जो मार्केट में जितने भी ये पैक्ड फूड होते हैं, अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी ये पैक्ड फूड है, लाइक नूडल्स वगैरह है, मैक्रोनीज है, पास्ता वगैरह है, तो वो भी मैदे वगैरह से बनी होती हैं। तो ये बच्चे जो है वो नहीं ले सकते, ग्लूटेन से जिनको एलर्जी है, गंदम से एलर्जी है। इस तरह अगर हम बात करें तो जितनी भी ये जलेबियां हैं, मिठाइयाँ वगैरह है, वो भी ये नहीं ले सकते। इसके अलावा टॉफिस हैं, चॉकलेट्स हैं, क्योंकि ये जितनी भी ये चीजें होती हैं, टॉफिस, चॉकलेट्स वगैरह, इनके अंदर क्या होता है कि इनकी स्टेबलाइजिंग एजेंट को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर ग्लूटेन को ऐड किया जाता है। ठीक है। तो कोई भी चीज अगर आप बच्चों को देनी है जिनको गंदम से एलर्जी है, तो सबसे पहले जो है उसकी फूड लेबलिंग जो है उसको जो है लाजमी चेक करें कि उसके अंदर कितने परसेंट जो है वो ग्लूटेन प्रेजेंट है, ग्लूटेन है कि नहीं है। ग्लूटेन से बनी कोई ग्लूटेन वाली कोई चीज तो नहीं है, गंदम, जौ वगैरह, ये आपने जरूर उसकी लेबलिंग चेक कर लें। इसके अलावा सूजी है, सवैयां है, ये नहीं ले सकते गंदम से। गंदम का दलिया है, ये नहीं ले सकते। ठीक है। इसके अलावा जो है वो जैमशीर वगैरह होता है, उसके अंदर भी समटाइम ग्लूटेन को ऐड किया जाता है एज स्टेबलाइजिंग एजेंट के तौर पे। आप उसको चेक कर लें कि उसके अंदर ग्लूटेन वगैरह ऐड की है, तो बच्चों को आप नहीं देंगे ये जो रूह अफ़ज़ा वगैरह। ठीक है। इस तरह जो है अगर हम बात करें तो जितने भी ये सोया सॉस हैं, जितनी भी ये चिप्स ये जो होती हैं, पोटैटो चिप्स वगैरह, उसके ऊपर कोटिंग की होती है ग्लूटेन पाउडर की, फ्लोर की ना, गंदम के आटे की फ्लोर की जितनी भी ये चिप्स वगैरह होती हैं पैक्ड। तो वो आपने इस चीज को चेक करना है, सारे प्रॉपरली चेक करना है, फिर आप बच्चों को दें। ग्लूटेन से बनी हुई कोई चीज आपने नहीं देनी। इसके अलावा जितने भी प्रोसेस्ड फ्लेवर्ड ये योगर्ट होता है, दही वगैरह, उसके आप लेबलिंग को चेक कर लें कि उसके अंदर ग्लूटेन को तो नहीं ऐड किया। जरूरी नहीं है कि जो गंदम है वो सिर्फ रोटी से ही बनी हो, रोटी में ही होता है, बल्कि जितनी भी पैक्ड चीजें वगैरह होती हैं उसके अंदर भी ग्लूटेन को ऐड किया होता है प्रिजर्व करने के लिए, उसकी स्टेबलाइजिंग एजेंट को मेंटेन करने के लिए। तो आप इस चीज को चेक करें। इसके अलावा जितने भी ये ब्रेड क्रम्स वगैरह है, वो पास्ता, नूडल्स, केक्स वगैरह, ये सारी चीजें आप लाजमी करें। इसके अलावा अगर हम ओट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ओट्स वैसे तो ये ले सकते हैं जिनको गंदम से एलर्जी है, लेकिन सम टाइम जितने भी ओट्स, ये ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, इसके अंदर भी जो है वो ग्लूटेन ऐड की हुई होती है। तो आप एक दफा इसको भी बहुत ध्यान से इसकी लेबलिंग चेक कर लें कि इसके अंदर ग्लूटेन ऐड है कि नहीं है।
ठीक है। इसके अलावा बाजार का जो बना हुआ कस्टर्ड होता है उसको भी ये लोग जो है अवॉइड करें, क्योंकि उसके अंदर भी ग्लूटेन जो है वो व्हीट जो फ्लोर आटा वगैरह जो है समटाइम ऐड किया होता है, तो उससे बिल्कुल ध्यान से जो है वो इस सब की लेबलिंग को चेक करके फिर लें। सिर्फ जो ये लोग जो हैं जिनको गंदम से एलर्जी है वो गंदम वाली कोई चीज नहीं ले सकते, और जौ वगैरह वाली कोई चीज और इनसे बनी हुई जितनी भी मैदे वगैरह वाली चीजें हैं वो अपनी डाइट में नहीं ले सकते अपनी डेली रूटीन में। ये क्योरेबल डिजीज है। अगर पर्सन जिसको ये सीलियक डिजीज है, गंदम से एलर्जी है, अगर वो सिर्फ अपनी डाइट में गंदम को जो है अवॉइड करे, उसको ना ले, ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर नरिशमेंट भी हो सकती है, वो बाकी डाइट ले सकते हैं, वो फ्रूट्स भी सारे ले सकते हैं जिनको गंदम से एलर्जी है, वो फ्रूट सारे ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट के अंदर तो ये ग्लूटेन वगैरह तो नहीं होती, उसके अंदर फ्रुक्टोज शुगर होती है। और इसके अलावा जो है वो दूध भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं जो घर का बना हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जितनी भी ये प्रोटीन रिच डाइट है, लाइक अगर हम बात करें जितनी भी ये किडनी बीन्स है, लीमा बीन्स है, जितनी भी ये लोबिया वगैरह हर चीज ये खा सकते हैं, काले चने हैं, सफेद चने हैं, ये सब कुछ ले सकते हैं प्रोटीन की डाइट में। चिकन, मटन, ये अंडा वगैरह हर चीज जो है, बीफ है, ये कलेजी वगैरह जितनी भी ऑर्गन मीट्स हैं, ये जिनको गंदम से एलर्जी है वो ये सारी चीजें खा सकते हैं, सिर्फ उन्होंने वो चीज नहीं लेनी जिसके अंदर गंदम है। अब हम बात करते हैं कि अगर इन पर्सन, अब रोटी तो हर किसी की डेली रूटीन है, मील है, जो कि हमारी डे में जो है 3 टाइम लाजमी लेना होता है। इसके रोटी के बगैर तो किसी का गुजारा नहीं होता, और रोटी के बगैर तो किसी की जो रोटी के बगैर तो किसी की क्या होती है कि वो नरिशमेंट ही नहीं होती, एनर्जी पूरी लेवल नहीं होता। अब जिनको गंदम से एलर्जी है उनको चाहिए कि वो किस आटे की रोटी जो है वो ले सकते हैं। मकई और मकई चने का आटा, ठीक है, जितनी भी ये दालें हैं उसका वो जो है आटा बना के ये है वो ले सकते हैं। इसके अलावा चने और बेसन का आटा ले सकते हैं, मकई का आटा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है ये घर में जो है वो खुद आटा जो है वो बना सकते हैं। आगे मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी जो है वो जो है वो सकते हैं। इसके अलावा जो है जो ये खा सकते हैं, ज्वार ले सकते हैं, इसके अलावा किनवा ले सकते हैं, चावल जिनको गंदम से एलर्जी है उनको चाहिए कि चावलों का आटा, इस तरह जो है वो मकई का आटा, इस तरह दालों जैसे बेसन का आटा, इन तीनों 3-4 चीजों को मिक्स करके, इसके आटे को मिक्स करके इसकी रोटी बना के वो ले सकते हैं, और घर में खुद जो है वो बना के वो ले सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि अगर इन्होंने ये पिसवाना है, ये जो भी किसका करना है चक्की के अंदर जो भी ये चावलों का आटा या मकई का आटा, तो उसको चाहिए कि वो खुद चक्की को घर में लाके बिल्कुल प्रॉपर वे से साफ करके फिर उसका चक्की के आटे को, जिस चक्की में जो है वो ये मकई वगैरह का दालों वगैरह को पिसवाएं, ठीक है, जो भी इसका आटा वगैरह उन्होंने करना है। क्योंकि अगर वहां पे अगर करवाएंगे तो वहां पे तो वो तो इतने एहतियात से नहीं करेंगे, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों ने वहां पे चक्की में अपना आटा जो है वो गंदम दी हुई होती है पिसवाने के लिए। तो बेहतर है कि वो खुद प्रॉपर तरीके से उसको साफ करके, ताकि उसमें गंदम का जो है वो कोई एक जो है वो भी ना हो, दाना वगैरह, ठीक है। तो वो खुद उसको प्रॉपर वे से हाइजेनिक वे से उसको जो मकई का आटा है, चावलों का आटा है, चने का आटा है, उसको पिसवाएं। तो इसके मिक्स करके इसके आटे की वो रोटी जो है वो जिनको गंदम से एलर्जी है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो है दालें, लोबिया सब कुछ ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं। इसके अलावा जो है कॉर्न फ्लेक्स जितने भी हैं ये जो दूध के अंदर ऐड करके बच्चे सी लेते हैं, तो उनको चाहिए कि वो उससे पहले उसकी लेबलिंग को जो है वो लाजमी चेक करें, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर जो है वो इसका वो पर्सन जो कि क्या हो सकता है कि जो कि इसका जो है वो ध्यान नहीं रखते, जो कि गंदम जो है को खत्म नहीं करते, अब डिजीज होने के बावजूद जो है वो अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं। एक तो उनकी क्या होते हैं कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे मैंने पहले बात की है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकते हैं, हड्डियों में जो है वो टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है, खून की कमी इनके अंदर बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है वो इनको शुगर की बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा जो है वो इनफर्टिलिटी की भी हो सकती है। इसके अलावा जो है इन बच्चों के अंदर जो है वो इन्फेक्शन होने के बार बार जो है वो ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी वीक हुई होती है। तो आपने इस चीज से अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि ये
जो ग्लूटेन फ्री जो आटा होता है उसको घर में कैसे बना सकते हैं। आप इसमें बाजरे का आटा भी ले सकते हैं, ठीक है, चावलों का आटा भी ले सकते हैं, मकई का आटा ले सकते हैं, बेसन का आटा ले सकते हैं, बेसन को, इसके अलावा मुख्तलिफ दालों का आटा, आप ये 3-4 जो है ये आटे मिक्स करके, ये जिनको ग्लूटेन से एलर्जी है वो इजीली आराम सुकून से वो जो है वो अपने घर में खुद जो है रोटी बना के ले सकते हैं। वैसे तो अब मार्केट में काफी सारे डिफरेंट स्टोर्स हैं, वहां पे ग्लूटेन फ्री जो है आटा जो है वो भी वो बना बनाया हुआ ग्लूटेन फ्री जो है आटा मिल जाता है जिसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता। तो बेस्ट तो ये है कि आटा जितना उनको चाहिए पूरे दिन के लिए, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितनी रोटी लेनी है पूरे दिन में, उतना जो है वो एक दिन का आटा गूंद लिया और उसको ढांप के रख दें और उसको वो जब उनको जरूरत हो तब वो उसको बना लें। इसके अलावा जो है वो जितने भी ये जैम वगैरह है उससे भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ये जैम जो है वो भी ये घर में जो है वो खुद जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें, आड़ू ले लें, इसमें पानी लें, चीनी लें, ठीक है, सिट्रिक एसिड वगैरह डालें, ठीक है, इसके अलावा पैक्टिन डालें, तो सोडियम बेंजोनेट डाल के तो ये जो है वो घर में खुद जो है वो जैम, बच्चों के लिए जो बच्चे जो है वो जैसे कि जैम वगैरह जो है वो लेना पसंद करते हैं तो उनको चाहिए कि वो खुद घर में जो है वो इसको बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो जैसे कि अब बच्चे जो हैं वो हर किसी का दिल करता है पैन केक वगैरह खाने का, जो भी जितने भी ये कप केक्स वगैरह हैं, तो मैदे में तो चीज़ें, पिज़्ज़ा बर्गर जो भी शवारमा वगैरह, तो आप भी इन बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन मैदे की बनी हुई चीज़ें नहीं, आप भी इनको खुद घर में बना के आप इनको दे सकते हैं। आप जहाँ पे जैसे कि बाजार के जितने भी ये बने होते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स, उसके अंदर मैदा वगैरह होता है, तो वो आप इनको नहीं देंगे क्योंकि उसके अंदर ग्लूटन होती है। तो बेस्ट ये है कि आपने जो उनको घर में पैनकेक वगैरह खुद बना के दें, उसके अंदर आपने मैदे की जगह आप उनको चावलों का आटा जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। मक्खन डालें, इसमें दूध डालें, सिरका डालें, चावलों का आटा डालें, चीनी डालें, तो इस तरह जो है वो आप इसके अंदर जो है वो बेकिंग सोडा डालें, नमक डालें, अंडा डालें, तो ये एक अच्छा खासा घर में जो है वो बच्चों का, एक तो बच्चों की विश भी पूरी हो जाएगी और इससे क्या हो जाएगा, इनको इश्यू भी नहीं होगा। बेस्ट तो ये वे है कि आप बच्चों को आप दें, हर चीज दें, लेकिन खुद घर में जो है वो हाइजेनिक वे से बना के दें, क्योंकि आप मार्केट से कोई भी चीज लेंगे तो वो इतनी जो है वो हाइजेनिक नहीं होगी, ग्लूटेन फ्री जो है वो नहीं होगी, तो इससे बच्चों में जो है वो डिजीज होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, तो आप इनको बना के दें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट क्या था, अच्छा, इसके अलावा जो है वो आप घर में जो है वो प्लेन जो केक वगैरह भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो चावलों का आटा ही इस्तेमाल करना है उसको बनाने के लिए, आप उसको बनाने के लिए जो है वो मकई का आटा जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक कोई भी अगर आपने बेकरी प्रोडक्ट वगैरह बनानी है तो उसमें जो है वो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आइसक्रीम वगैरह जो है वो आप उससे अवॉइड करें बाहर की, क्योंकि उसके अंदर भी ग्लूटेन वगैरह ऐड किया होता है। तो बेस्ट ये है कि आप जो है वो इसको घर में बना के जो है बच्चों को दें, तो इजीली ये घर में जो है वो बन सकती है। लाइक अगर आप इसमें अंडा डालें, पानी एक दो पानी डालें, इसमें शहद वगैरह डाल के एक कप क्रीम वगैरह ऐड करके, वनीला एसेंस वगैरह डाल के, तो ये इजीली जो है वो घर में बन सकती है। इसके अलावा चॉकलेट कप केक वगैरह भी आप जो है वो घर में जो है वो बना सकते हैं। लाइक ग्लूटेन फ्री जो आटा वगैरह होता है उसको लेके, तो ये आप जो है वो बच्चों को घर में बना के दे तो ज्यादा अच्छा है। तो बेस्ट तो ये है कि ये जो लाइफ टाइम के लिए जो है इनको ग्लूटेन से बिल्कुल अवॉइड किया जाए, गंदम से। बाकी जो है कि अपनी डाइट में हर चीज ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट हर तरह के ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, जितने भी ये जो है वो सिर्फ इन सीरियल्स में से दो चीजों को अवॉइड करना है, गंदम को और जौ को जो है उसने अवॉइड करना है। बाकी हर चीज जो है वो ये ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई बाहर से चीज लेनी है तो उसकी आप फूड लेबलिंग को चेक कर लें कि उसके अंदर ग्लूटेन प्रेजेंट है कि नहीं। अगर कोई पर्सन जो है वो घर में जो है वो ग्लूटेन आटा फ्री जो है ग्लूटेन आटा जो है वो नहीं बना सकता ग्लूटेन फ्री, लाइक जो दालें वगैरह के चावल वगैरह का, बेस्ट तो ये है कि वो खुद घर में बनाए, लेकिन आजकल मार्केट में भी अवेलेबल है, तो ये डिफरेंट, जैसे अगर हम बात करें तो ये लाहौर में अगर किसी ने ये ग्लूटेन फ्री आटा लेना है तो ये ईसा जी जो है ये एमएम रोड पे जो है ये वहां से मिल जाता है। इसके अलावा जो है ये जितने भी अल्फतेह स्टोर्स वगैरह होते हैं वहां पे ये इजीली आप जो है ये अवेलेबल है, तो वहां से ये परचेज कर सकते हैं। ओके, आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच।